मुझे यहाँ से भागना ही होगा, नहीं तो मैं सचमुच में पागल हो जाऊंगी। पर उसकी उस कैद खाने से कोई रिहाई न थी। उसके हाथ पैर बांधकर उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उसको शॉक दे देकर आधा पागल कर दिया गया। जब वह होश में आती उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता, पर वो बहुत बेबस थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते। उसे खाना खाए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। वह भूखी प्यासी बैठी हुई बस रोती रहती। उसका फूल सा चेहरा अब मुरझा चुका था। फिर एक दिन वह ऐसे ही बैठी थी, तभी पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक गई। उसने देखा वह बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी। लेकिन आज न जाने क्यों आलिया को उस औरत पर गुस्सा नहीं आया था। तब उस औरत ने आलिया का हाथ थामा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। आलिया के आंखों से आंसू बह निकले। उसकी इस हालत में उसके साथ प्यार का बर्ताव करने वाला कोई भी नहीं था। आलिया आंखों से आंसू बहाते हुए खामोशी से उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। वह बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। वह बूढ़ी औरत बोली, जो कुछ मैं तुम्हें अब बताऊँगी उसे ध्यान से सुनो और मेरी बात पर पूरा भरोसा करो। मैं तुम्हारा सब तरह से साथ दूँगी, पर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। आलिया ने कहा, क्या तुम्हें पता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताती हूँ। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी ससुराल में काम के लिए छोड़ा था। वह बर्तन मांजने के काम पर वहाँ आती थी। वह दूसरी जगह पे काम करती थी। फिर एक दिन तुम्हारी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी बेटी ऐसे ही काम पर जाती रही और उन्होंने समद के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। पर समद इंसान नहीं है। उसने अपने पिता को धक्का दिया तो उनका सर पास रखे गमले पर लगा, जिससे उनकी उसी वक्त मौत हो गई। तुम्हारे शौहर इंसान नहीं है, शैतान है। उसने सबको ये बताया कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है और वह घर पर अकेले थे। वह गिर पड़े और उनके सर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। मेरी बेटी रोती हुई घर पहुंची और मुझे सारी बात बताई। मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी थी। मैंने उस जगह को छोड़कर उसी शहर में दूर कहीं जाकर अपना डेरा जमा लिया। पर अब मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठी थी। मैंने समद को सबक सिखाने की सोच ली थी। तभी मैंने उस घर के पास एक घर में काम करना शुरू कर दिया और समद पर नज़र रखने लगी। समद अक्सर किसी लड़की को घर पर लाता था। एक दिन मैं काम करके बाहर आ रही थी। वह लड़की समद के साथ ही थी। वह दोनों किसी आलिया लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि उसके शहर ऐसा ही कुछ होता है क्या मीम साहब। उसके बारे में वे बात कर रहे थे कि वह हड़पने हैं। मुझे समद से बहुत नफरत है। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि समद की शादी हो गई है और मैंने आपको देखा। मैंने तभी सोच लिया था कि आपको इसकी सच्चाई बता कर रहूँगी, पर डरती थी कि अगर आपने यकीन नहीं किया तो फिर कहीं आप मुझे पुलिस के हवाले ना कर दो। मेरी एक ही बेटी है और मुझे उसी के लिए जीना है। और ये जो हमला आपके ऊपर हुआ है ये किसी ने नहीं, आपके शौहर समद ने ही कराया है। जब गुंडे आपको उठाकर ले आए तो आपको यहाँ पागल खाने में और कोई नहीं, आपका शौहर समद ही डाल गया था। और यहाँ पागल खाने में डॉक्टर्स को पैसे दिए हैं आपको पागल बना देने के लिए। आलिया तो जैसे सकते में आ चुकी। अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, बस करो, मुझे और नहीं सुनना, चुप हो जाओ। चीख रही थी, रो रही थी, उसकी हिचकियाँ बन गई थी। वह अपने घुटनों पर सर रखकर लगातार हिचकियों से रोने लगी। उसके दर्द दिल ने ज़बान से पुकारा, माँ, पापा, मुझे यहाँ से ले जाओ। कहाँ हो आप सब? मुझे बाहर निकालो। तभी आलिया ने सोचा कि क्या ये बूढ़ी औरत सच बोल रही है। मुझे ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने बूढ़ी औरत से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ? क्या पता तुम मुझे कोई झूठी कहानी सुना रही हो। जब मेरा पति भी तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ? तभी बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। पर एक बात कहूँगी, तुम्हारा समद पति मुझे नहीं जानता, क्योंकि उसने मुझे कभी देखा ही नहीं। ना उसे ये पता कि जो मेरी बेटी तुम्हारे घर में काम कर रही थी मैं उसकी माँ हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर वाले 3 कमरों में जो बीच का कमरा है वह हमेशा ताला ही क्यों पड़ा रहता है या नहीं, ये तो तुम्हें पता होगा ना? बूढ़ी औरत ने आलिया से कहा। आलिया चौंक गई। ये सच था कि जिस कमरे की वह बात कर रही थी वह कमरा कभी खुला ही नहीं था। अब आलिया को उस बूढ़ी औरत पर यकीन आने लगा। फिर आलिया ने कहा, और मेरे घर के बारे में क्या जानती हो? आपके सासू जी के फ़ोटो के पीछे हमेशा एक बॉक्स रखा रहता है ना मीम साहब? अब आलिया के शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, क्योंकि वे सारी बातें जो अपने घर में रहने वालों को ही पता होती हैं। उस बूढ़ी औरत ने फिर से आलिया के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, ये वक्त रोने और घबराने का नहीं है, ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। मैंने वादा किया है तुमसे, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँगी।
आलिया ने सवालिया नज़रों से बूढ़ी की तरफ देखा कि तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगी। बूढ़ी औरत बोली, मैं यहाँ पागल बनकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ चुपके चुपके तुम्हारे शौहर का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई और फिर डॉक्टर से हाथ जोड़कर मुझे काम पर रखने के लिए यहाँ अंदर आ गई। मैं यहाँ से बड़ी आसानी से बाहर जा सकती हूँ। अब तुम बताओ आगे क्या करना है। आलिया ने अपने आंसू पोंछे और बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा एक काम करोगी। मेरा अब तुम्हारी और मेरी लड़ाई एक है। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है। समद एक शैतान ही नहीं, कातिल भी है, उस इंसान का जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हम मिलकर समद को कानून के फंदे तक पहुंचाएंगे। अम्मा सबसे पहले मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है। आप मुझे कहीं से भी मोबाइल ला कर दो ताकि मैं अपने पिता से बात कर सकूं। ठीक है बेटा, बूढ़ी औरत बोली। अब मैं 2 घंटे की छुट्टी के बहाने से बाहर जाऊंगी और अपने पड़ोस से किसी का मोबाइल लेकर आए। आलिया ने तुरंत ही अपने पिता को फ़ोन मिलाया और उसको सारी बात बताई। अब बारी आलिया की थी। अब जो खेल खेला जाना था उसमें आलिया ने सबसे पहले अपने पिता को शामिल किया। आलिया के पिता पागल खाने डॉक्टर के मुंह में कुछ पैसे ठूस कर अपनी बेटी को वहां से निकाल कर ले आए और समद के सामने ये दिखावा किया कि जैसे आलिया आधी पागल हो चुकी है, पर वे उसे पागल खाने नहीं रखना चाहते। उन्होंने समद से कहा, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़े दिन इसको यहीं रख लो, शायद पुरानी यादों से ये ठीक हो जाए। तो समद तो ये सोच रहा था कि आलिया सचमुच में पागल हो चुकी है। समद भी यही चाहता था, क्योंकि ये शेयर के लालच में समद आलिया को मारना चाहता था। वह शेयर तो आलिया के साइन के बिना समद को मिल भी नहीं सकते थे। वसीयत के मुताबिक आलिया की मौत के बाद या आलिया अपनी मर्जी से अपना सब कुछ समद को दे सकती है। बस इसी बात का समद फ़ायदा उठा रहा था। उसे लगा अगर ये पागल ही रही तो मैं इससे अंगूठा लगवाकर सारी जायदाद और शेयर अपने नाम करा लूँगा। उसके बाद आलिया को ख़त्म कर देंगे। इधर आलिया के पिता ने भी पूरी योजना तैयार करा ली थी। उनके दोस्त जयप्रकाश बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे। आलिया के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह पूरी योजना तैयार की, लेकिन सबसे पहले आलिया के घर में उसकी सेफ्टी के लिए तैयारी की गई। आलिया ने नाटक करके अपनी ससुराल में से सारे नौकरों पर हमला करके उन्हें वहां से भगा दिया। इधर आलिया के पिता ने सारे हवलदार और पुलिसकर्मियों को नौकर चाकर के हुलिये में आलिया के घर छोड़ दिया, जिसने आलिया को किसी हमले से भी बचाया जा सके। इधर समद झूठ बोलकर कि उसे किसी बिजनेस टूर पर जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला गया। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए घर में चारों तरफ और घर के बाहर भी हिडन कैमरे लगा दिए गए, जिससे समद की हर हरकत पर नज़र रखी जा सके। आलिया किसी भी हाल में समद को छोड़ने वाली नहीं थी। वह अब उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहती थी। अभी एक चाल आलिया की तरफ से चली गई। एक पुलिसकर्मी को सूट बूट और महंगी गाड़ी में बिठाकर उसी महंगे होटल में भेजा गया जहां समद की गर्लफ्रेंड लीला और समद था। बिजनेसमैन बना वह पुलिसकर्मी लीला के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। नकली हीरो की बनी घड़ी पहने, हाथ में महंगा मोबाइल, सूट बूट पहने वह बहुत करोड़पति लग रहा था। लीला की नज़र अब समद से फिसलकर उस बिजनेसमैन पर आ टिकी थी। वह किसी भी तरह उससे बात करना चाहती थी। तभी वह बिजनेसमैन उठा और होटल से बाहर निकल गया। लीला ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए समझ से बाहर जाने का बहाना करते हुए बिजनेसमैन का पीछा किया और होटल के बाहर आकर उसका हाथ थाम लिया। बिजनेसमैन बोला, अरे ये क्या कर रही हैं आप? कौन हैं आप? लीला ने अपनी अदाओं का नाटक दिखाया और बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। बिजनेसमैन जो कि पुलिसकर्मी था वह मन ही मन खुश हुआ कि खुद अपने जाल में फंसने आ गई है। उसने लीला को अपनी कार में बिठाया और उसके घर छोड़ने को कहा। लीला ने कहा, मेरा तो कोई घर भी नहीं है, आप मुझे अपने साथ ही ले चलें। फिर बिजनेसमैन ने बातों ही बातों में उससे समद के बारे में बात की। लीला जैसी औरतें किसी की वफादार नहीं होती। कुछ पलों के अंदर ही उसने सारी बातें, सारे राज उसके आगे खोल दिए। पुलिसकर्मी ने लीला को अपने जाल में फंसा लिया था। लीला पैसे के लालच में उस बिजनेसमैन की सारी बातें मानने लगी। उसे नहीं पता था कि यह बिजनेसमैन बना एक पुलिसकर्मी है। तभी उसने लीला से कहा कि यह समद मेरा पुराना दुश्मन है, मुझे इससे बदला लेना है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें नोटों के बिस्तर पर लिटा दूंगा। लीला पैसे के लालच में उस बिजनेसमैन की सारी बातें मानने को तैयार हो गई थी। बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे सबसे पहले कुछ पेपर्स समद से साइन कराने हैं। लीला ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। और फिर आलिया के पिता ने कुछ पेपर्स तैयार कराए जिनमें लिखा था कि आलिया की ज़िंदगी में और मौत के बाद आलिया की किसी भी प्रॉपर्टी या शेयर्स का वह हिस्सेदार नहीं होगा और न उसका आलिया से कोई लेना देना होगा। और आज से आलिया उसको डाइवोर्स दे रही है। अब से वह दोनों पति पत्नी नहीं होंगे। साथ ही उसमें कुछ पेपर्स ऐसे भी तैयार किए गए थे जिसमें समद के हर गुनाह का कबूलनामा था। और फिर लीला ने बड़ी चालाकी से समद से वे पेपर साइन करा लिए।
हालांकि सारे सबूत अब समद के खिलाफ थे, पर फिर भी आलिया समद को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए वह समद के घर में रह रही थी। हर पल समद पुलिस की निगरानी में था। इस बात से बेखबर वह बड़े मज़े कर रहा था। उसे लग रहा था कि 1-2 दिन में ही अब सब कुछ उसका हो जाएगा। एक रात आलिया ने समद के कमरे की तलाशी ली तो सारे पेपर उसके हाथ लग गए जिस पर समद आलिया के साइन लेना चाहता था। आलिया ने बड़ी चालाकी से वह सारे पेपर बदल डाले। 2 दिनों बाद जब समद घर वापस आया, उसने आलिया को बहला फुसलाना शुरू किया। उसके सामने वह सारे पेपर्स रखे जिन्हें वह साइन कराना चाहता था। आलिया ने साइन करने से मना कर दिया। अब वह ज़बरदस्ती पर उतर आया था। उसने आलिया के मुंह पर थप्पड़ मारा। आलिया कमरे से बाहर भागने लगी। उसने आलिया को धक्का दिया और उसको मारने पीटने लगा। आलिया के मुंह से खून बह निकला। आलिया भागना चाहती थी, पर समद ने तभी अपनी गन निकाल कर उसके सर पर रख दी। आलिया ने उसके आगे हाथ जोड़े और पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। समद ज़ोर से ठाका मारकर हंसा। बिल्कुल तुम्हें जाने दूंगा, तुम इन पर अपने साइन कर दो। आलिया बोली, कर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। समद फिर जोर से हंसा और बोला, पागल भी क्या शर्तें रखते हैं? आलिया ने नाटक करते हुए कहा, एक बार मुझे मारने से पहले मेरे सामने सच बोलोगे? तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई तो मैं चैन से मर सकूंगी, वरना मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगे? समद हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने मारा है अपने बाप को। जब देखो मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहते थे। आ गए थे मेरा मज़ा ख़राब करने। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था उन्होंने। मैंने भी ज़ोर से धक्का दिया। मुझे क्या पता था? गमले में सर उनका लगा और वह मर गए। अच्छा ही हुआ जो मर गए। जब देखो मेरे काम में दखल देते रहते थे। सबको तो ठिकाने लगा दिया, पर अब बारी तेरी है। शराफत से इस पर साइन कर दे या अंगूठा लगा, वरना आखिरी गोली तेरा नसीब होगी। आलिया ने कहा, हाँ हाँ करती हूँ, मुझे मत मारो। कागज़ तो पहले ही बदले जा चुके थे। आलिया ने उन पर झूठे दस्तखत कर बाहर आ गई। समद बहुत खुश था कि सब कुछ अब उसके नाम पर हो जाएगा। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उसे सलाखों के पीछे डाला गया। फिर उस पर मुकदमा चला और जल्दी ही सारे सबूत और बयान जो कैमरे में रिकॉर्ड थे, और वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटी जो उसके पिता की मौत की गवाही थी, सब, खुद उसकी बीवी भी उसके खिलाफ की गवाह बनी और जल्दी ही समद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। आलिया ने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वह उसे ये सब ना बताती तो आलिया की तो जान भी जा सकती थी, जब हमेशा के लिए पागल खाने में पागल बनकर रह जाती। उसने बूढ़ी अम्मा के लिए इंसानियत के तौर पर सब कुछ किया। आलिया अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसने दोबारा शादी नहीं की। उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें गरीबों के हक़ की लड़ाई लड़ती थी। उनके साथ कुछ भी गलत होता तो मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलती। यही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। उसने समद को तैयार किया था, पर बदले में उसको क्या मिला? वह सोचती थी कि ज़्यादा पैसा होना भी इंसान का दुश्मन बन जाता है। इसलिए उसने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी, शेयर्स, पैसा, जेवर, सारा कुछ गरीबों के लिए दान कर दिया। वह एक सीधा सादा ज़िंदगी गुजारने लगी। गरीबों के लिए मदद करके उसके मन को सुकून मिलता था। इंसान को हमेशा ज़िंदा ही नहीं रहना है, इस दुनिया को छोड़कर जाना भी है। यही वह सबको समझाती। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, सबकी दुआएं लेती रही। उसने अपना सब कुछ गरीबों के लिए कुर्बान कर दिया, पर उसके पास फिर भी पैसे की कमी नहीं हुई। ऊपर वाले की राह में एक पैसा खर्च करोगे, वह तुम्हें उसके बदले बहुत देगा।